क्योंकि एज सर का जो मिशन है, विजन है, ये लोगों को मदद करने का है, ये कम्युनिटी को लिफ्ट करने का है। तो प्लीज मेरा बात समझिए कि हम लोग ये एग्जाम्पल लोगों को शो करें कि हम लोग फाउंडर्स है, हम लोग ने इनिशिएट किया था, वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स एंड वी आर सो डेडिकेटेड एंड वी आर सो फोकस्ड कि हमको कम्युनिटी को लिफ्ट करना है। एज सर का भी जो वीडियो वायरल हुआ, उसका पॉइंट में एक पॉइंट बोला था, किसी के पास पेन है तो लेके लिख के रखना। बोलता है वी डोंट क्रिएट वेल्थ, वापस से सुनना, ऐश मुफर्रत सर ने बोला वी डोंट क्रिएट वेल्थ बट वी एक्वायर इट। मतलब हम लोग वेल्थ कोई बनाते नहीं है, हम लोग उसको एक्वायर करते हैं। मतलब अभी वेल्थ तो सारा जगह पड़ा है। एज सर के हिसाब से इतना सारा वेल्थ है पूरा यूनिवर्स में कि जितने आदमी है, ह्यूमन बींग्स है और जितने लिविंग बींग्स है, एनिमल, सभी के लिए उपलब्ध है, सबके लिए पार्ट है, सबके लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन्हें स्टार्ट में 2, 3, 4%, 5% वाले के पास सारा वेल्थ है, बाकी नहीं है। तो मेन बात यहाँ है कि यहाँ पर उनको ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाऊं और मैं थर्ड रिचेस्ट मैन, सेकंड रिचेस्ट मैन, फर्स्ट रिचेस्ट मैन, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका फोकस ये है कि मैक्सिमम, अगर मैं जैसा गाड़ी चलाता हूँ, मैं जो टाइप का कार यूज करता हूँ, मैं जैसे घर में रहता हूँ, वैसे ही सभी लोगों को मिले तो मेरे को सबसे ज्यादा शांति मिलेगा। ऐसे सोच का आदमी, ऐसा अप्रोच वाला आदमी, पहले दिन से उनका सोच भी वही है और वो जो दिशा पे जा रहे हैं, जो पूरा किया है, हम लोगों के लिए किया है। मैं ये बात मानता हूँ, सिर्फ फाउंडर्स नहीं, यहाँ पर आए एफिलिएट्स, यहाँ पर आए रीसेलर्स, सभी लोगों को मौका मिल रहा है और सभी लोग अपना लाइफ चेंज करने को जा रहा है। सभी लोगों को जो बेसिक नेसेसिटी के लिए जो तड़पना पड़ता है, आदमी को, बहुत सारे लोग क्या होता है कि अपने पैशन से काम नहीं करते हैं, उनको अपना राशन की ज्यादा पड़ी है। क्योंकि सुबह वो जाते हैं, एक पंच करते हैं, बीच में दोपहर में लंच करते हैं, वापस आते समय एक पंच करके घर पे आते हैं, 2 पंच और 1 लंच का जिंदगी है उनका, और उसके बाद घर में आके सोते हैं, सुबह उठने के बाद वापस वो रूटीन में जाते हैं। बट उसके दिल में नहीं है कि वो काम करे, लेकिन वो बच्चे को कैसे पाले, बीवी को कैसे रखे, फैमिली को कैसे संभाले, ये सारा चीज, ये वो आदमी का टेंशन रहता है। मतलब वो अगर अच्छा सिंगर रहेगा, अच्छा पेंटर रहेगा, अच्छा ऑरेटर रहेगा या अच्छा प्लेयर रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो सब बाजू में रखना पड़ता है, बिकॉज पापी पेट का सवाल है। और ये जो पापी पेट का सवाल है, इसका सोल्यूशन एज सर ने लाया है। आपका फ्यूचर जनरेशन का, उनका जनरेशन का, ये एकदम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। और वो सॉल्व करने के बाद आप सोच सकते हैं आपके फैमिली में भी किसका पोटेंशियल है, वो कितना बड़ा हो सकता है, उसके पास एक कितना बड़ा रास्ता मिलता है कि मेरे को बेसिक चीज का जरूरत नहीं है, बेसिक चीज तो मेरा फुलफिल्ड है, रोटी कपड़ा मकान तो मेरे पास है, लेकिन अभी मैं जो करूंगा वो मेरे पैशन के हिसाब से करूंगा। लोग कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, इसको डॉक्टर बनाओ, इसको इंजीनियर बनाओ, इसको आईटी प्रोफेशनल बनाओ, इसको ये बनाओ, इसको इन्फ्लुएंसर बनाओ, कुछ नहीं। टाइम भी चेंज हो रहा है, मीडिया के हिसाब से, इंटरनेट के हिसाब से कितना बड़ा चेंज आ रहा है, आपको मालूम है। आपको मालूम है बहुत यंगस्टर्स इन्फ्लुएंसर्स बन गए और इन्फ्लुएंसर बनने के हिसाब से बहुत लाखों में कमा रहे हैं। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि यहाँ पर हमारे पास एक से एक प्रोडक्ट है, आगे चल के हमारा सारा प्रोडक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब हमको ये देखने का है कि ओनेट जो है वो कितना बड़ा होगा, इतना कि आप सोच नहीं सकते। वो कनेक्ट तो धमाल मचाएला है, आपको लगता है सिर्फ वो वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, लेकिन उसमें इतने फीचर्स आ रहे हैं, इतने कि व्हाट्सएप से जैसा यूज करता है उससे भी पावरफुल होगा, उससे भी फास्ट होगा। ऐसे बहुत सारा चीज है जहां पे सरप्राइजेस है, जो सरप्राइज हमको ऐश सर देंगे तभी अपन शॉक हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज वो सरप्राइज जो देता है वो ऐसा सरप्राइज देते हैं, अपन दिमाग सब हिल जाता है, आंख से आंसू भी आने लगते हैं लोगों को कि बॉस हमने क्या सोचा और क्या हुआ। क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा होगा। इतना बड़ा मतलब मैं सोचता हूँ चलो मैं एक बिजनेस करना जा रहा हूँ, वड़े पाव का गाड़ी डाला और महीने का 10,000 कमाऊंगा, तो महीने का 10,000 के बदले में अगर 20,000 कमाने लगता तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मैं 50,000 कमाने लगता हूँ तो मैं एकदम खुश होगा। लाख कमाने लगता हूँ तो मैं एकदम सुपर डुपर एकदम हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को मालूम है कि इससे मेरे को करोड़ों रुपया आ रहे हैं तो मैं पागल हो जाऊंगा। यही पागलपन है। हेलो, हु इज दैट? प्लीज म्यूट कीजिएगा, कौन है ये? मेरे गाड़ी में ब्रेक लग जाता है भाई, मैं सब फिर भूल जाता हूँ, फिर मैं वो हो जाता हूँ। अमिताभ, इसका कौन सा मूवी था, आमिर खान का? STML हो जाता है, शॉर्ट टर्म। गजनी गजनी। हाँ, गजनी 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 मत बनाओ प्लीज, थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि एज सर उनका सोच लेके चले, उनके सोच के साथ अच्छे लोग जुड़े और उनको साथ दिए।
वो खुद बोलते हैं कि फाउंडर्स बहुत बड़ा काम किया हमारे लाइफ में, बिकॉज साथ देना भी बहुत बड़ा चीज होता है। और मैं एग्री करता हूँ, मुझे भी बीच में कभी कभी डाउट आ जाता था, क्योंकि नेगेटिव लोग के आजू बाजू मत रहो। मैं बोलता हूँ आपको, कोई भी हो, एनीबॉडी, इट कुड बी अ यूट्यूबर, इट कुड बी योर फैमिली मेंबर, प्लीज आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अभी टाइम जो आया है, आपको सलाम पे सलाम पे सलाम नहीं ठोका तो मेरा नाम बदल दो, बिकॉज अभी हम लोग वो वक्त पे आ गया है, अभी टाइम नहीं है। अभी भी कुछ लोग सीधा एस सर को बोलते हैं, एस सर को ये नहीं मालूम कि हम लोग कितने ये है। अरे सर, सभी लोगों का अगर फ्यूचर चेंज होने को जा रहा है, एक मालूम है, अगर आपको एक बच्चे को अगर डॉक्टर बनने को जाने का है, तो आदमी दुनिया भर का उधारी ले लेता है, उसका जो भी प्रॉपर्टी बेच देता है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का। उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो डॉक्टर बच्चा बन के उसको रिटर्न आएगा, वो सब कुछ, लेकिन वो उसका बच्चा है करके वो सब कुछ करता है। इधर तो हमने सिर्फ $100 डाला है सर, मेहनत तो हमने किया है, लेकिन आपको रंग भी तो दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। एक छोटे ऑफिस से, भाड़े का ऑफिस से लेके बिल्डिंग से लेके आइकॉनिक बिल्डिंग से लेके पूरा का पूरा स्टेशन के बाद इजिप्ट में हमको इन्विटेशन आ रहा है प्रेसिडेंट से। अभी भी बड़ा से बड़ा बॉम्ब बाकी है, और इंडिया का बॉम्ब बाकी है। आप सोच सकते हो आप कितना लकी हो। एंड मैं तो ये बोलता हूँ, सबकी थोड़ी जलेगी, लेकिन इंडियंस लोग सुपर लकी है, मैं ये तो डेफिनेटली बोलूंगा, क्योंकि कहां से कहां उनका एक सोच आया और उन्होंने एक डिसाइड किया कि नहीं, हम इंडिया में ऑफिस करेंगे, तभी फोकस इतना आया, और तभी इसीलिए हम लोग इतने मैक्सिमम लोग हैं। और हमको मालूम है इंडिया से ही बहुत बड़ा वायरलिटी फटने वाला है, इंडिया में बहुत सारा चीज होने वाला है। और अगर उन्होंने इंडिया पे फोकस करने का सोचा है एज सर ने, तो आप सोचो जितने भी लोग हैं सभी लोग एक्टिव होने वाले हैं। मुझे तो ये मालूम है फिजिकली भी एक्टिव होगा, फिजिकली इवेंट्स होगा, ये सारा इवेंट्स, कितना एक्साइटमेंट रहेगा वो सोचो। Don't roam around or look around negative people. We are very positive and we should give a very good example to people. जितने भी लोग हैं, सारे लोग जो हमको देखेंगे, उनको लगना मांगता है क्या फाउंडर लोग है यार, क्या फाउंडिंग मेंबर है, इन लोग का शक्ति, इन लोग का पेशेंस क्या है। और इन लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल से ऐसे लगे पड़े थे, लेकिन अभी इन लोग का तेवर देखो, अभी इन लोग का स्टाइल देखो, अभी इन लोग कैरेक्टर देखो, क्या जबरदस्त है। यू शुड फील प्राउड अबाउट इट। अभी आप रेसिंग करके आपको दिख रहा है वो टैग मार्क रस्सी दिख रहा है, आपको खाली जाके छाती टच करने का, उसमें बीच में कोई उंगली करता है, ए क्या हुआ पैसिव का, हटाओ, बोला हमारा जो भी होएगा हम देखेंगे, तुम बाजू में रहना भाई, हमको मालूम है क्या हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, इतना सारा कुछ किया है। बाकी लोग कितने आप सोच नहीं सकते। मुझे फोन आते हैं, सर एक आईडी दे दो, सर बोलेगा तो वो बड़े बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया के जो टॉप डायरेक्ट मार्केटिंग का लीडर्स है, बोलता है सर आप सोचे तो हो सकता है। अरे मैं बोला ये डायरेक्ट मार्केटिंग है ही नहीं, ये सभी लोग इक्वल है, और यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं होता, ना फिटिंग होता है, ना किसी को ले सकता है। आप बिलीव नहीं करेगा, मैं उनको कन्विंस करके सिस्टम में तो ला सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी को भी मालूम है कि ये हो ही नहीं सकता। और ऐसे तो पहला आदमी ये होने नहीं देगा, बिकॉज जब तक फाउंडर था तब तक उसको मालूम है कि फाउंडर्स लोगों को फैसिलिटी देना है, सेकंड लोगों को मिलेगा, एफिलिएट को भी मिलेगा। मैं तो अभी भी बोलता हूँ जितने लोग एफिलिएट है निराश मत होना, आप लोग अगर सिस्टम में आ गए हो तो आप भी सुपर लकी हो, बिकॉज वी आर जस्ट अ डॉट। मतलब हम लोग जो अभी कवर हुए, इट इज नॉट ओनली अ डॉट ऑन द यूनिवर्सिटी 800 मिलियन पीपल ऑलरेडी देयर, जिसमें 5 बिलियन लोग ऑलरेडी रेडी है, इंटरनेट यूजर्स। सो यू कैन इमेजिन कि कितने लोग आएंगे, और हमारे पास प्रोडक्ट्स छीन लेने वाली प्रोडक्ट्स है। वी डोंट हैव प्रोडक्ट्स दैट वी हैव टू कंपेयर। अच्छा तेरा बता, तेरा ये फीचर है, मेरा ये है, कुछ नहीं। हमारा 10 फीचर लगाए तो 10 कंपनी साथ में लाओ, 10 प्रोडक्ट साथ में लाओ, तो भी टक्कर नहीं देता है। तो आपको क्या लगता है? और प्राइसिंग इट इज नॉट इवन 1/10 ऑफ वॉट एवर दे आर थिंकिंग। तो आप सोचो सब साइड से हम लोग राजा है, तो आपको मालूम है कि आप लोग जीत गए। एज सर क्यों बोलता है, इट इज ओनली, अभी खाली वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिवील। मतलब खाली कर्टन उठाने का है पब्लिक के लिए, बाकी तो धमाल हो गया है। अंदर सब लोग ने प्रोडक्ट भी यूज किया है, चल रहा है। और अभी आप देखेंगे, अभी तक तो जो फैसिलिटी मिलता था मैक्सिमम 20,000 था। 20,000 कितना जन यूज करेगा? लेकिन अगर आपको समझे, एक पॉलिटिशियन को समझ गया कि अरे लाख आदमी भी आ सकता है, इसमें 5 लाख भी आ सकता है, 10 लाख भी आ सकता है, रपा रप वो आदमी अंदर आएगा, वो एड्रेस करने लगेगा। इट कुड भी कितना सारे पूरे कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या बड़े बड़े इवेंट, या किसका शादी है, सब लोग को बुला नहीं सकता है। लेकिन अभी एक वेडिंग का चीज भी अलग हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में अगर शादी देखना है, क्योंकि अगर वो रिनाउंड है, फेमस है, जैसा हमारा नीरज सर का शादी होएगा, तो आई एम श्योर देयर आर एटलीस्ट 1 लाख पीपल विल बी वाचिंग इट, एंड इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। व्हाई? बिकॉज ये एक चीज ऐसा बना है,
पॉलिटिशियंस लोग भी यूज करेंगे, बिकॉज एक टाइम पे बात करके, अभी मैं जब बात कर रहा हूँ यहाँ पे 4, 5, 6, 7 हजार है, मैं यकीन करके बात कर सकता हूँ कि आगे चल के हम लोग कुछ भी प्रेजेंट करते हैं या मेरा मीटिंग होगा तो लाख आदमी भी होगा तो मैं शॉक नहीं हो जाऊंगा, बिकॉज वी नो दैट वी आर एड्रेसिंग